दुनिया बदली नहीं, जैसे 600 साल पहले थी वैसे ही आज। तो इसीलिए नहीं बदली क्योंकि हमने कभी संतों के उपदेशों को, उनकी शिक्षाओं को समझने का प्रयास ही नहीं किया। और जब तक समझेंगे नहीं कि वास्तविकता क्या है, यथार्थ क्या है, हम उसे ग्रहण करेंगे कैसे? और जब तक ग्रहण करेंगे नहीं, उसका प्रभाव नजर आएगा कैसे? अरे आदमी बीमार पड़ता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर दवाइयों का पर्चा बना के दे देता है। डॉक्टर के लिखे हुए पर्चे को हाथ में लेके बैठे रहोगे, सुबह दोपहर शाम उसको 3 बार पढ़ते रहोगे तो क्या बीमारी दूर हो जाएगी? हो सकती है क्या? बीमारी कैसे दूर होगी? पर्चे में जो दवाइयां लिखी है उसे हम लें और नियम से, परहेज के साथ उसे ग्रहण करें, उसका सेवन करें। दवाइयां जब हमारे भीतर जाएंगी तभी हमारे शरीर में लगा हुआ रोग शरीर से दूर होगा, तभी हमारी बीमारी दूर होगी। तो संत रूपी जो वैद्य हैं, उन्होंने इस दूषित, इस रुग्ण, इस बीमार समाज को जो औषधि दी है, जो उनके साहित्य हैं, जो ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, जिनमें उन्होंने औषधि रूपी उपदेश दिए हैं, उनकी शिक्षाएं हैं, उसको हम हाथ में लिए बैठे रहे, सुबह पढ़ लिए, दोपहर को पाठ कर लिए, शाम को पाठ कर लिए, संध्या पाठ कर लिए, जीवन भर ऐसे ही करते रहे, तो हमारे महापुरुषों, हमारे संतों के वाणी वचनों का प्रभाव कभी समाज पर पड़ेगा? समाज की बुराइयां, समाज की कुरीतियां कभी दूर होंगी? कैसे दूर होंगी? जब तक समाज उसे ग्रहण नहीं करेगा, शिक्षा रूपी औषधि को समाज ग्रहण नहीं करेगा, समाज की बीमारी, समाज की बुराई, समाज की कुरीतियां दूर कैसे होंगी? तो बस हम यही किए जा रहे हैं। हमारे वैद्य रूपी संतों ने जो शिक्षा रूपी औषधि लिख कर दे दी, उसे हाथ में लिए बैठे हैं और पढ़े जा रहे हैं बस। कोई गीता लिए बैठा है, कोई रामायण लिए बैठा है, कोई बाइबिल लिए बैठा है, कोई गुरु ग्रंथ साहब लिए बैठा है, तो कोई कबीरपंथी बीजक लिए बैठे हैं, अनुराग सागर लिए बैठे हैं। सुबह दोपहर शाम पढ़े जा रहे। सिर्फ पढ़ने से क्या होता है? जो पढ़ा अब उसके हिसाब से अपना जीवन ढालेंगे, उसको जो पढ़ा उसे अमल में लाएंगे, तब तो जीवन बदलेगा, तब तो जीवन में परिवर्तन आएगा। जो पढ़ा, जो सुना, उसे अपने हृदय में उतारना भी तो पड़ेगा, और हृदय में उतार कर उसे अपने कर्म में लाना होगा। जब कर्म में हम धर्म को उतारेंगे, तब तो धर्म का वातावरण संसार में बनेगा। ऐसे ही बन जाएगा क्या धार्मिक वातावरण? प्रेम, शांति, सांप्रदायिक सौहार्द का जो वातावरण हम चाहते हैं कि चारों तरफ खुशहाली हो, शांति हो, हर व्यक्ति खुद को सुरक्षित महसूस करे, आज नहीं करता है। आज तो हर आदमी भय में जीता है, डर में जीता है। केवल इंसानी शरीर धारण कर लेने से कोई इंसान नहीं हो जाता, केवल मनुष्य शरीर धारण करने से कोई मनुष्य नहीं हो जाता, केवल मानव शरीर धारण कर लेने से कोई मानव नहीं हो जाता। जब तक हमारे भीतर मानवता नहीं होगी, हम किसी अर्थ में मानव नहीं। तो इस दृष्टि से आप कबीर पंथ को एक और नाम भी दे सकते हैं, मानव निर्माण संस्था। मानव के अंदर मानवता का संचार करके उसे सही अर्थ में मानव बनाया जाए, ये कबीर पंथ का उद्देश्य है। तो इसी उद्देश्य को लेकर हमारे साहब, हमारे सदगुरु, हमारे आराध्य इस धरा पर अपने चरण रखे थे, पग रखे थे, और उन्होंने मानव मात्र को अपना संदेश दिया। किसी एक जाति विशेष को नहीं, किसी एक वर्ग विशेष को नहीं, किसी एक संप्रदाय विशेष को नहीं।
उनकी शिक्षा, उनका संदेश, उनका उपदेश पूरे विश्व मानव के लिए है। और जो उनका कार्यकाल था, उनका समय था, भारत देश में उस समय तो हिंदू और मुसलमान जो मैं बात कह रहा हूं, तो दोनों को समान रूप से समझाते थे, चेताते थे और फटकारते भी खूब थे। कुरीतियों पर फटकारते थे, बुराइयों पर फटकारते थे, सांप्रदायिक कट्टरता के लिए फटकारते थे, पाखंडों के लिए फटकारते थे, आडंबर के लिए फटकारते थे। रत्ती भर भी ना हिंदुओं की तरफ झुके, ना मुसलमान की तरफ झुके, बिल्कुल कमलवत रहे, तालाब में रहे, कीचड़ में रहे, लेकिन कमल की तरह सरोवर से ऊपर ही रहे, सरोवर के दलदल में कभी लिप्त नहीं हुए। हिंदू मुस्लिम दो कस्बी, एक लीने माला एक लीने तस्बी, एक पूरब निहारे एक पश्चिम निहारे, और धर धर सिर धरनी पर धारे। एक रहे एकादशी, एक रहे रोजा, दोनों ने दिल में कभी ना खोजा। फिर कहां खोजा? एक जाए काबा, एक जाए काशी, दोनों के गले में पड़ गई है फांसी। कहे कबीर सुर्रे नर भोंदू, ये बोलनहार तुरुक की हिंदू। शरीर से हम हिंदू हो जाएं, मुसलमान, शरीर ही हो सकता है। हमारे भीतर जो आत्मा बैठी, जो हमारे भीतर रूह है, वो ना तो कभी हिंदू हो सकती है, न कभी मुसलमान हो सकती है, न कभी ईसाई हो सकती है, न जैन हो सकती है, न वो सिख हो सकता है। उसका तो अपना अलग ही एक धर्म है, उसका अपना एक अलग ही भाव है, उसकी अपनी एक अलग भंगिमा है। वह शुद्ध निराकार है, निर्गुण है। मेरे लिए दुनिया के तमाम संत उतने ही पूजनीय हैं जितने सदगुरु कबीर साहब पूजनीय हैं, और दुनिया के तमाम संतों के वाणी वचन मानव समाज के लिए उतने ही हितकारी हैं जितने सदगुरु कबीर साहब के वाणी वचन हितकारी हैं। इसलिए आपके नगर में, आपके शहर में किसी भी संत महापुरुषों का सम्मेलन हो, आप वहां जरूर जाएं, और जिस श्रद्धा से, जिस प्रेम से आप अपने पंथ, कबीर पंथ के सम्मेलन में आकर अपने सदगुरु, अपने सतपुरुष साहेब कबीर के वाणी वचनों को सुनते हैं, उसी श्रद्धा और प्रेम से और भी जो संत महात्मा पधारते हैं, उनके वाणी वचनों को भी श्रवण करें। ये कबीर साहब की आज्ञा है। पछा पछी के खेल में सब जग रहा भुलान, निर्भय होय के हरि भजे सोई संत सुजान। सब काहू का लीजिए, साहब कहते हैं, सब काहू का लीजिए, सांचा शब्द निहार, पक्ष विपक्ष न मानहु, कहे कबीर विचार। सबका लो, सबका सुनो, सबका लो, सबका ग्रहण करो, लेकिन एक शर्त है, साचा शब्द निहार। सत्य को जांच लो, परख लो, उसके बाद लो, उसके बाद ग्रहण करो, ये जरूरी है। साहब तो अपने वचनों के लिए भी कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, अमृत वचन हमार, जो भल चाहो आपनो, परखो करो विचार। साहब कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, अमृत वचन हमार, मेरे वचन अमृत तुल्य है, अमृत समान है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, अमृत वचन हमार, और जो भल चाहो आपनो, परखो करो विचार। और आप अपना भला चाहते हो, आप अपना कल्याण चाहते हो, आप अपना उद्धार चाहते हो, तो आंख मूंद कर मेरी बातों को स्वीकार मत करो, आंख मूंद कर मेरी बातों पर विश्वास मत करो। जो भल चाहो आपनो, परखो करो विचार। खूब परख लो, निरख लो, निरीक्षण कर लो, परीक्षण कर लो, निरख परख करके, विचार करके, अगर लगता है कि मेरी बातें ग्रहण करने योग्य है तो खुशी खुशी ग्रहण करो। नहीं लगता है, नहीं समझ में आता, छोड़ो। कोई जबरदस्ती का सौदा नहीं है, कहीं कोई जबरदस्ती का सौदा नहीं, कहीं कोई कट्टरता नहीं है। साहब से बड़ा उदारवादी विचारधारा मैं तो कहता हूं भारत में नहीं मिलेगी। आज के तथाकथित संत तो कहते हैं
तुम हमारे पंथ में जुड़े हो, हमारी शाखा से जुड़े हो, हमारे मठ से जुड़े हो, तो किसी दूसरे मठ में मत जाना, किसी दूसरे संत के समारोह में सत्संग में नहीं जाना, किसी दूसरे संत की बातें मत सुनना, ये कहा जाता है। तो ऐसी हृदय की विशालता, ऐसी उदारता आपको कहीं मिलेगी कि सबका हुक्का लीजिए, सबका लो, सबका सुनो, लेकिन एक शर्त के साथ, सांचा शब्द नहीं, सत्य को निरख कर, परख कर, विचार करके आप ग्रहण करें। तो ये कबीर पंथ, ये कबीर पंथ का सिद्धांत है। और इसी सिद्धांत को लेकर हमें और आपको साहब के बतलाए हुए मार्ग पर चलना है। गुरु को सर पर राखिए, वो तो सदगुरु हैं, परम सदगुरु हैं। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीरता जीव को तीन लोक भय नाहि। जो गुरु को मानुष कहे ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे जम के फन। आप गुरु को कभी मनुष्य रूप में, देह रूप में मत देखना। किसी व्यक्ति का शरीर गुरु नहीं होता है और किसी व्यक्ति का शरीर चेला नहीं होता। साहब ने स्पष्ट कहा, दीपक है तो घट उजियारा, ज्ञान गुरु मन चेला है। जाको सूझ परे ते मानुष, ना तो माटी ढेला है। ज्ञान का दीपक जल रहा हो तो घट में उजियारा होता। ज्ञान गुरु मन चेला, ज्ञान ही एक व्यक्ति का ज्ञान गुरु होता है और दूसरे व्यक्ति का मन चेला होता है। पूरब दिशा हरि को वासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा है। अरे दिल में खोज, दिल में खोज, दिल ही में खोजो, यही करीमा रामा है। वो दिल में बसते हैं और उन्हें दिल में ही बसना है, इसलिए उन्होंने मनुष्य के शरीर में दिल बनाया। इस शरीर के अंदर हृदय एक ऐसा स्थल है जो परमात्मा ने अपने लिए सुरक्षित रखा है कि यहां मैं रहूंगा। ये सारा संसार किसने बनाया? इस ब्रह्मांड की रचना किसने की? परमात्मा ने की। जो इतना बड़ा ब्रह्मांड रच सकता है, सूरज, चांद, सितारे, धरती, आकाश, पताल, इतना सब कुछ बना सकता है, अगर उसको मंदिर और मस्जिद में ही रहना होता तो क्या अपने लिए बढ़िया से बढ़िया मंदिर और मस्जिद खुद नहीं बना लेता? लेकिन उसे तो रहना है दिल में। और देखिए, दिल और दिल हम हमेशा तोड़ते हैं एक दूसरे का। हमेशा हम ऐसा कुछ करते हैं कि एक दूसरे का दिल दुखाते रहते हैं। जहां हमारा मालिक है, जहां हमारे मालिक का वास है, जहां हमारे मालिक बसते हैं, उस दिल को हम चोट पहुंचाते रहे। तो यही हमारी श्रद्धा है, यही हमारा भाव है, यही हमारी भक्ति है, यही हमारा प्रेम है, यही हमारी आस्था है कि जहां हमारे मालिक बसे उसी जगह को चोट पहुंचाओ। तो जहां मालिक विराजमान होते हैं, मालिक बसते हैं, वो तो प्रेम का संसार होता है। इसीलिए तो साहब ने दुनिया को और कुछ नहीं पढ़ाया। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। साहब ने दुनिया को केवल 2.5 अक्षर का